आज हम गोल्डन रेज बुक का चैप्टर सेकंड ऑन वायलेंस कंप्लीट करवा देने वाले हैं आपका एक ही वीडियो के अंदर। जी, इस चैप्टर के राइटर हैं जे कृष्णमूर्ति। और आइए बिना किसी देरी के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बुक्स अपने सामने रखें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ई बुक्स ज़रूर इंटरनेट पे जाके डाउनलोड करें। जी, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर, इसका मैं आपको हिंदी मीनिंग्स में कम्प्लीटली समझाने वाला हूँ। दुनिया के अंदर ग्रेट डील ऑफ वायलेंस यानी कि जो हिंसा है वो बहुत ज़्यादा है। वायलेंस का मतलब हिंसा, और हिंसा यहाँ पर मारपीट भी हो सकती है और गाली गलौच भी हो सकती है। देयर इज़ फिज़िकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। यहाँ पर शारीरिक हिंसा भी हो सकती है या फिर आंतरिक हिंसा। आंतरिक हिंसा यानी अंदरूनी हिंसा, आप किसी को बिना उसके चोट पहुँचाए भी आप उसे बुरा फील करवा सकते हैं, वो होती है। फिज़िकल वायलेंस इज़ टू किल अनदर। फिज़िकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा होती है कि आप उसे किसी को मार दें। टू हर्ट पीपल, उन्हें आप कोई चोट दें, कॉन्शियसली जानबूझकर, डेलिबरेटली बिना जाने बुझे, और विदाउट थॉट या बिना सोचे समझे। टू से क्रूअल थिंग्स, बुरी चीज़ें बताना। फुल ऑफ एंटेगोनिज्म एंड हेट, आप जब लोगों को हेट भरी चीज़ें बताते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं। एंड इनवर्टली इनसाइड द स्किन टू डिसलाइक पीपल, टू हेट पीपल, टू क्रिटिसाइज पीपल। जब आप लोगों को हेट करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं यानी उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं, तो आप उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। शारीरिक नहीं लेकिन आंतरिक रूप से, मेंटल स्टेट से आप उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वेरलिंग, बैटलिंग, नॉट ओनली विद अदर्स बट विद आवरसेल्व्स। और अंदर ही अंदर हम हमेशा लड़ते रहते हैं, खुद ना कि दूसरों से लेकिन कभी कभी खुद से भी। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं। वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू आर वे ऑफ थिंकिंग, हम उन पर अपनी सोच थोपना चाहते हैं, यानी हम जो सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हम जो सोचते हैं वही लोग करें। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, ये दुनिया में जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हमें कई तरह की जो है हिंसा देखने के लिए मिलती है। ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जहाँ जहाँ इंसान होता है वहाँ ज़रूर किसी न किसी तरह की हिंसा ज़रूर होती है। द अल्टीमेट वायलेंस इज़ वॉर, जो हिंसा का सबसे बड़ा रूप हमने आज तक देखा है वो है लड़ाई, जंग। द किलिंग ऑफ आइडियाज़ फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, फॉर नेशनलिटीज़, टू किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड। यहाँ पर जो जंग है वो किस तरह की हो सकती है? आप दूसरे के आइडियाज़ को ख़त्म कर रहे हैं, या आप अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, सिर्फ कहने के लिए आप अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, या फिर अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, या फिर अपने छोटे से एक ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, पीस ऑफ लैंड जो यहाँ पे कहा गया है। टू डू दैट, वो करने के लिए, मैन विल किल, डिस्ट्रॉय, मेम एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ। इन चीज़ों को बचाने के लिए, जो अभी हमने बताया, अपने धर्म को, अपने देश को, या अपने जो ज़मीन है उसके टुकड़े को बचाने के लिए, जो आदमी है वो मरने या मारने को भी तैयार हो जाता है। मारने को और मरने को भी, मरने तक भी आदमी तैयार हो जाता है। दिस इज़ एनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड। द रिच वांटिंग टू कीप पुअर पीपल एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच इन द प्रोसेस, हेटिंग द रिच। जो अमीर लोग हैं वो चाहते हैं कि गरीब लोग गरीब ही रहें और उनकी सेवा करते रहें, और जो गरीब लोग हैं वो अमीर बनना चाहते हैं, और अमीर बनना चाहने के लिए ही वो अमीर लोगों को हेट भी करते हैं। एंड यू, और तुम, बीइंग कॉट इन सोसाइटी, आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट दिस, और पक्का तुम भी इसी चीज़ के अंदर कभी ना कभी एक योगदान ज़रूर दोगे। दिस इज़ वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, देयर इज़ वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। हो सकता है एक हिंसा हो पति पत्नी या बच्चों के बीच में। देयर इज़ वायलेंस एंटागोनिज्म, हेट, क्रुएल्टी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इज़ इनहेरेंट इन मैन, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बींग। एंटागोनिज्म जो वर्ड है, इसका मीनिंग आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका मतलब होता है शत्रुता। शत्रुता यानी कि आप दूसरों के साथ दुश्मनी निकाल लेते हैं। हेट मतलब आपके हेट द की मीनिंग रहूँगा घृणा करना। हेट होता है घृणा करना। क्रूएल्टी यानी कि उन पर काफ़ी अत्याचार करना। अगली क्रिटिसिज्म होता है आप गाली गलौज करना आपका। और
एंगर, गुस्सा, आप किसी पर गुस्सा करके भी उन्हें मेंटली बीमार कर सकते हैं। इट इज़ इनहेरेंट टू यू, ये आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। एंड एजुकेशन इज़ सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट। और जब आप शिक्षित हो जाते हैं, जब आप पढ़ लेते हैं, तब आपको इन बारे में समझ आता है, और ये इसी छोटी सोच से आपको जो एजुकेशन है वो मुक्त करा देती है। नॉट मेरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट अ जॉब, जो हमारी एजुकेशन है वो सिर्फ इसीलिए ही है, ना कि इसलिए कि आप एक भेड़ की तरह, यानी एक तोते की तरह कुछ भी सीख लें और एक एग्जामिनेशन पास करके एक जॉब लग जाए। You have to be educated so that you become a really beautiful, healthy, sane, rational human being. आपको पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि आप एक सच में जो है एक जेंटलमैन बन सकें। You have not a brutal man but with a clever brain who can argue and defend his brutality. आप एक अत्याचारी ना बने जो कि बहुत ज़्यादा चालाक बन जाए और अपने आप को बचाने के लिए वो दूसरों को जो है नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप। आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपके सामने ये चीज़ें ज़रूर देखने के लिए आपको मिलेंगी। यू विल फॉरगॉट ऑल दैट यू हैव हर्ड हेयर, तुम पक्का ये सब कुछ भूल जाओगे जो तुम अभी यहाँ से सुन रहे हो। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और जिस तरफ जो हमारा समाज जा रहा है आप भी उसी तरफ ज़रूर एक दिन चले जाएंगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वायलेंट वर्ल्ड, एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, अ न्यू वर्ल्ड। आप भी जो है आपके सोसाइटी के आसपास रहने वाले लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे, उनसे कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो कि हमारे समाज को और बुरा बना देंगी। लेकिन आप कभी भी, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी आप कभी जाएंगे, आप सोसाइटी के अगेंस्ट जाएंगे जहाँ पे आप एक नई सोसाइटी बना सकें, एक अच्छा समाज बना सकेंगे। बट अ न्यू वर्ल्ड इज़ नेसेसरी, लेकिन हमें एक नए दुनिया की ज़रूरत है। अ न्यू कल्चर इज़ नेसेसरी, हमें एक नए कल्चर की ज़रूरत है। द ओल्ड कल्चर इज़ डेड, बरीड, बर्नड, एक्सप्लोडेड, वेपराइज्ड। जो हमारा पुराना सभ्यता है, पुरानी कल्चर है, वो मर चुकी है, उसे दबा दिया गया है, उसे जला दिया गया है, उसे ब्लास्ट कर दिया गया है, और वो अब भाप बनकर उड़ चुकी है। अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें एक नए समाज की ज़रूरत है। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर, और ये समाज तुम्हें बनाना पड़ेगा। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और एक जो हमारा नया समाज है वो हिंसा के ऊपर बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता है। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज, और जो नया कल्चर है वो पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज़ बिल्ट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, क्योंकि जो हमसे बड़े लोग हैं उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाई है जो कि वायलेंस पर टिकी हुई है। जैसा कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जब आज हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में ही आप देखें पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो चेंज हुए हैं, और जब वो चेंज हुए हैं तो आज भी हम उनसे लड़ रहे हैं सिर्फ अपने लैंड को बचाने के लिए, अपने नेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारा देश है वो भी एक जंग के ऊपर ही बना है। तो हमें एक नई सोसाइटी बनानी है जो कि जंग के ऊपर नहीं बल्कि शांति के ऊपर बने। यही इस ऑथर का जो है मेन मोटिव है इस चैप्टर के ऊपर। The older generations have produced this world and you have to change it. जो हमसे बड़े लोग हैं उन्होंने ये दुनिया अभी बनाई है हमारे लिए, और हमें इसको बदलना है। You cannot just sit back and say, I will follow the suffer. You may have a good time, but your children are going to pay for it. So you have to take all that into account. The outward cruelty of man to man in the name of God, in the name of religion, in the name of self-importance, in the name of... हाँ, हम वहाँ से दोबारा से शुरू करते हैं। यू कैनॉट जस्ट सिट बैक एंड से, तुम पीछे बैठकर बस ये नहीं कह सकते कि आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन। आप पीछे बैठकर ये नहीं कह सकते हैं कि मैं तो वही करूँगा जो बाकी लोग कर रहे हैं और मैं दुनिया के अगेंस्ट में नहीं जाऊँगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आने वाली जनरेशन्स को ये नुकसान झेलना पड़ेगा, उन्हें खुद ये काम करना पड़ेगा, जिससे कि हो सकता है तब तक बहुत देर हो चुकी हो और तब तक हमारे पास बदलने का समय ना हो। यू मे हैव अ गुड टाइम बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट। हो सकता है ये ज़िंदगी आपके लिए अच्छी बन जाए लेकिन आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बहुत ज़्यादा बुरी हो। सो
यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होगा। द आउटवर्ड क्रुएल्टी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। आपको ये काम करना होगा अपने आदमी से आदमी के लिए, आदमी को ये काम आदमी के लिए करना होगा, अपने भगवान के लिए करना होगा, अपने रिलीजन के लिए करना होगा, खुद की इम्पोर्टेंस के लिए करना होगा, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ देयर फैमिली। अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए ये आपको काम करना होगा। यू विल हैव टू कंसीडर द आउटवर्ड क्रुएल्टी एंड वायलेंस। तुम्हें जो बाहर की जो दुनिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है और काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें खुद से बचा कर रखना होगा। यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर यू विल रियलाइज हाउ इनवर्डली मैन गोज़ थ्रू हेल्प। अभी तुम छोटे हो, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम ये जानोगे कि कैसे एक आदमी अपनी ज़िंदगी को नर्क बना देता है। गोज़ थ्रू ग्रेट मिस्ट्री बिकॉज ही इज़ इन कॉन्स्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ। वो अपने आप से ही लड़ता रहता है, अपनी वाइफ से लड़ता है, अपने बच्चों से लड़ता है, अपने नेबर्स से लड़ता है, अपने पड़ोसियों से, अपने गॉड से लड़ता है। ही इज़ इन सॉरो एंड कन्फ्यूजन एंड देयर इज़ नो लव। वो बहुत हमेशा दुख में रहता है, हमेशा अपने आप को कोसता रहता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है और उससे अपने आसपास कहीं भी प्यार नहीं दिख रहा है। नो काइंडलीनेस, उसे कहीं भी अच्छाई नहीं दिख रही है। एंड नो चैरिटी, उसे कहीं भी जो है चैरिटी यानी कि दान या फिर ऐसा कुछ कहीं भी नहीं दिख रहा है। एंड पर्सन मे हैव अ PhD after his name or may be a businessman with houses and cars, but if he has no love, no affection, kindness। एक आदमी के पास हो सकता है PhD हो उसके नाम के बाद में, लेकिन हो सकता है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जिसके पास बहुत सारे घर या बहुत सारी गाड़ियाँ हो, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो उसकी ज़िंदगी सच में एक जानवर से भी बहुत ज़्यादा बदतर है। सो while you are young you have to know all these things। जब तुम अभी छोटे हो तुम्हें ये चीज़ें जाननी होंगी। You have to be shown all these things, तुम्हें ये सब चीज़ें अभी देखनी होंगी। You have to be exposed to all things so that your mind begins to think। तुम्हें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना होगा ताकि तुम इनके लिए तैयार रह सको। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नहीं तो तुम भी आज की दुनिया के जैसे बन जाओगे। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जनरसिटी लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस। बिना प्यार, बिना अच्छी चीज़ों के या बिना चैरिटी के या बिना अच्छाई के अगर आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा बुरी बन जाएगी, जानवरों जैसी बदतर बन जाएगी। दैट इज़ वाई वन हैज़ टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस। इसीलिए एक आदमी को तो उठकर अपने वायलेंस की, हिंसा की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सल्यूशन निकालना होगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज़ टू बी रियली ignorant, is to be without intelligence and without culture। Life is something enormous and merely to carve out a little hole for oneself and remain in the little hole fighting of everybody is not to live। जो इंसान है उसने अपनी जो लिमिटेशंस हैं वो एक गड्ढे के जैसे बना ली है। उसे लगता है कि वो उस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा और उस गड्ढे में जितने भी लोग उसके साथ हैं वो उसी अपनी पूरी ज़िंदगी में बस उन लोगों के साथ ही लड़ता झगड़ता रहता है, उनमें बेस्ट होने की सोचता रहता है। लेकिन उसकी जो लाइफ है उसने अपनी लिमिटेशंस खुद ही सेट कर रखी हैं। अगर आप उस गड्ढे से कभी बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके अलावा दुनिया कितनी ज़्यादा बड़ी है। बी फ्री, आप हमेशा फ्री रहें, उस गड्ढे से बिल्कुल दूर रहें। लिव हैप्पीली, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएं। जॉयसली, आप हमेशा मज़े में अपनी ज़िंदगी जिएं। विदाउट एनी एंटागनिज़म, विदाउट एनी हेट, बिना किसी हेट के, बिना किसी गलत भाषा के या गाली गलौज के। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट। जब आपकी ज़िंदगी ऐसी होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। द लाइफ हैज़ अ मीनिंग, आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब होगा। दिस इज़ फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और साफ़ सुथरी और स्वच्छ दिखाई देगी। व्हेन यू वोक अप दिस मॉर्निंग डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या आप जब आज सुबह उठे क्या आपने अपने बाहर देखा? You would have seen those hills become saffron as the sun rose against the lovely blue sky। क्या आप जब उठे तब आपने देखा कि जो
हमारा प्यारा नीला आसमान है, उसके ऊपर से एक सैफ़रॉन कलर का, सैफ़रॉन जो होता है यानी कि केसरी कलर का जो हमारा सूर्य है वो उगता हुआ कितना अच्छा लगता है। एज़ द birds began to sing and the early morning cuckoo crowed, there was a deep silence all around। जब पूरे मॉर्निंग के अंदर हमेशा बहुत ज़्यादा साइलेंस होती है यानी चुप्पी होती है, तब हमें कुक्को यानी जो मुर्गा करता है कुकड़ू को, उसकी आवाज़ सुनाई देती है, या फिर जो चिड़ियाँ चहकती है सुबह सुबह वो कितनी प्यारी लगती हैं। अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस, वो एक ब्यूटी है, बहुत नेचर की ब्यूटी है, और अगर आप उसको अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो ये बहुत बड़ी गलती है। एंड इफ़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट वन माइट जस्ट फील वेल बी डेड, बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर। उस टाइम पे बहुत कम लोग ही जो होते हैं अवेयर होते हैं, और बाकी बिल्कुल मरों के समान रहते हैं यानी सो रहे होते हैं, लेकिन जो पहले उठता है वो ही पहले आगे बढ़ता है। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड। आप इस बारे में तभी अवेयर हो सकते हैं जब आपका माइंड और हार्ट दोनों खुले हों, आप डरे हुए ना हों, आप हिंसक ना हों, आप बिल्कुल भी गुस्सा ना करें। देन देयर इज़ जॉय, तभी आपको अपनी लाइफ में मज़ा आएगा। देन दिस इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो। ये उस ज्ञान की एक छोटी सी बात है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। एंड इट पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट द स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड। और ये वो एजुकेशन है जो एक ह्यूमन माइंड के स्टेट को बताती है। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज अ लेक्चर बाय चंदन कंडा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना, लाइक टू माय वीडियो। और दिस चैप्टर वाज रिटन बाय JK कृष्णमूर्ति। थैंक्स फॉर वॉचिंग।